हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और मेरी सभी वीडियोस को वॉच भी कर रहे होंगे और इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स और स्टैटिक्स 4 की, जिसमें हम यूनिट 1 है जो आपकी स्क्रीन पर टाइम सीरीज एनालिसिस मेथड नंबर 1 है, मूविंग एवरेज मेथड। इसके सम कैलकुलेट कर रहे थे। अभी तक हमने इसके 2 सम कैलकुलेट करे हैं। चलिए उनको एक बार विजिट करके देखते हैं कौन कौन से किए हैं। तो ये देख लीजिए, जो मैंने सम नंबर 1 कैलकुलेट करवाया था आपको, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक्सरसाइज नंबर 10 है। इसमें कितना 3 ईयरली मूविंग एवरेज था, तो ये मैंने आपको सिखाया था और साथ में मैंने होमवर्क भी दिया था, एक्सरसाइज नंबर 15, 21 और 40 सी। तो आई होप कि आपने ये जरूर वॉच किया, जरूर सॉल्व किया होगा। होमवर्क तो आपने किया ही होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसके नेक्स्ट क्लास यानी प्रीवियस जो इस वीडियो के क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने सम नंबर 2 था, एक्सरसाइज नंबर हमारा 11, इसको हमने सॉल्व किया था। 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड था, जो कि होमवर्क में भी मैंने दिया था, एक्सरसाइज नंबर 14 और 20। तो आई होप कि आप होमवर्क भी साथ में कर रहे होंगे। इस क्लास में क्या कराने वाले हो सर, ये बात करिए। तो इस क्लास में मैं आपको सम नंबर 3 कैलकुलेट करवाने वाला हूँ, जो कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 16 है और इसमें ट्रिक नंबर 2 अप्लाई करने वाले हैं हम। ट्रिक नंबर 2 यानी क्या? इसी सम को दो ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, वो एकदम सिंपल बच्चों वाली ट्रिक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप वाली वो ट्रिक थी। अब ये जो ट्रिक बताने वाला हूँ ना, ट्रिक नंबर 2, ये स्मार्ट ट्रिक है। स्मार्ट यानी क्या? अगर आपके पास स्मार्ट तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही स्पीड से सॉल्व कर पाओगे, लेकिन इसमें बहुत ही केयरफुली होना होगा आपको। अगर एक मिस्टेक भी की ना आपने, तो आपका आंसर गलत जा सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो चलिए आज हम ट्रिक नंबर 2 है, इसको अप्लाई करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ट्रिक नंबर 2 स्मार्ट मेथड, राइट। ट्रिक 1 है जो स्टेप बाय स्टेप है, ये मैंने खुद नाम दिया है, तो ऐसा कोई ढूंढने मत बैठ जाना कि सर ऐसा कहाँ लिखा गया है। ये मैंने खुद से, मैंने अपने आप से नाम दिया है। तो ट्रिक 1 तो आप सीख चुके हो, 3 मूविंग 4, 3 मूविंग 5 मूविंग के सम में। ट्रिक नंबर 2 है, इसको स्मार्ट ट्रिक बोलते हैं। चलिए, फाइंड ट्रेंडिंग बाय टेकिंग 7 ईयरली मूविंग एवरेज, कि आपको 7 साल मूव करना हो एवरेज को, तो उसको फाइंड आउट करिए फॉलोइंग द टाइम सीरीज। तो देख लीजिए, यहाँ आपको ईयर दे रखा है 1990 से लेकर 2008 तक, और आपको यहाँ डेथ रेट दे रखा है, डेथ रेट जो कि हर ईयर के सामने अलग अलग दे रखा है। ठीक है, इसको हम कैपिटल वाई से डिनोट कर देते हैं, कोई भी डेटा दे रखा होगा वो डजंट मैटर। आंसर हमें चाहिए, आंसर के लिए हम क्या करेंगे, तो इसी को वापस पूरा का पूरा लिखना था, तो मैंने पहले से ही लिख लिया है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब ऐसा क्यों किया सर आपने, तो देखिए जैसे आप लोग कह रहे थे सर आप थोड़ा सा वीडियो छोटा करिए या टाइम सेव करने की कोशिश करिए, तो ईयर का वैसे का वैसे ही मैंने छाप दिया। डेथ रेट है जिसे हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, इसको भी एज इट एज क्वेश्चन में जो दिया था, आपकी सप्लीमेंट्री में जो दिया होगा वैसे ही मैंने इसको आंसर शीट पे छाप दिया। अब सॉल्यूशन करना है, तो चलिए थर्ड कॉलम बनेगी जो 7 ईयरली मूविंग, 7 ईयरली मूविंग करना है हमें, मूव करना है। अब 7 ईयर की बात हो रही है, तो डेटा कितना साल का चाहिए? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी सेंटर में कौन है? 4 है। तो जिस ईयर का आप फाइंड आउट करोगे उसके पीछे के 3 ईयर होने चाहिए और उसके आगे के 3 ईयर होने चाहिए। तो ये देखिए 90 के लिए मैं अगर फाइंड आउट करूंगा तो मुझे पीछे के 3 ईयर्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो मैं 4 ईयर का करूंगा, तो ये 4 लिखा है जिसको सर्कल बनाया, 1, 2, 3, 4, राइट। इसको मैं टिक करूंगा, और ये 1, 2, 3 है ना, तो इसके सामने डैश करूंगा, ये डैश, यहाँ डैश और यहाँ डैश। ये काम आपको सबसे पहले करना है, क्यों? क्योंकि देखिए इसके पीछे के 3 साल तो है ही नहीं आपके पास, राइट। अगर
1992 के लिए भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 89 से 3 ईयर होगा, 89, 90, 91, राइट, समझ रहे हो ना। और सेम काम आपको यहाँ भी 3 डैश कर देना है। देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। अब आपने ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि देखिए जब आप पहुंचोगे कहाँ, कहाँ पहुंचोगे 2006 पर, तो आपके आगे के नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा, यानी 2006 का आपको सॉल्व करना होगा ना। तो आपके आगे के आपके लिए 2007, 8 और 9 का चाहिए, क्योंकि ये 4 होगा, राइट। अगर ये 4 हो जाएगा तो ये 5 होगा, ये 6 होगा, और 2009 जो है वो 7 होगा, और 2009 तो है नहीं आपके पास। तो ये सबसे स्मार्ट तरीका है कि अगर सेंटर में जो हो उसके ऊपर कितना डैश आएगा, तो ये 3 दिख रहा है, यस 3 डैश ऊपर आएगा, और उसके बाद ये कितना दिख रहा है, ये 3, तो 3 डैश बाद में आएगा। अब ये 5 ईयरली होता तो सर आप क्या करते? अगर 5 ईयरली होता तो सपोज उसका भी बताइए ट्रिक। सेम डियर, यही काम करना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 ईयर है। सेंटर में कौन आ रहा है? सेंटर में 3 आ रहा है। ऊपर 2 डैश और नीचे 2 डैश, देख लीजिए वही। कहाँ? ये देख लीजिए लास्ट सम जो हमने कैलकुलेट किया था ना, उसी को बता दीजिए सर एक बार, तो हमें आपकी बातों पर विश्वास हो जाए। देख लीजिए ये सॉल्यूशन है आपके सामने ही। 5 ईयरली है, ये 5 ईयरली लास्ट क्लास में जो हमने कैलकुलेट किया था। ये देखिए ऊपर 2 डैश है और ये नीचे भी 2 डैश है। देख लीजिए ये क्रॉस लगा के रखा है मैंने, नीचे भी 2 डैश है। तो वही बात मैं कर रहा हूँ, सिंपल। तो देखिए ऊपर 2 डैश कर दोगे, सपोज 3 ईयरली हो तो 3 ईयरली हो तो 2 बीच में आएगा ना, 2 सेंटर में है, 1 पीछे हो जाएगा और 3 आगे हो जाएगा। तो एक डैश ऊपर आएगा, एक डैश नीचे आएगा। इतना अगर मेरी बात को समझ लेते हो, देखो जो स्टूडेंट इस चीज को भाषण समझ रहा है ना, वो बहुत पछताएगा। और जिसने मुझे इसको सुना होगा केयरफुली, मुझे आप सुन रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो, आपको एग्जाम में ये ट्रिक बहुत बेनिफिट देने वाली है। इसलिए मैंने तीनों सम को एक साथ आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है सर, ये बताइए। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1993 के लिए मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। 7 साल हो गए। 32 प्लस 30 प्लस 90, 29 प्लस 26 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 27। ये 7 साल को आप प्लस करोगे तो इसके सामने एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा आपका? 204 आ जाएगा। सिंपल। अब आपको क्या करना है, अब असली आपका गेम शुरू होगा। मैं कलर चेंज कर लूं? चलिए कर लेता हूं। पूछना क्या है उसमें? 32 को क्रॉस लगाइएगा। जैसे ही क्रॉस लगाइएगा यहां से माइनस करिएगा, -32। ये पेंसिल से लिख सकते हो या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सिंपल। आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैं तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। आपको जस्ट कैलकुलेटर में ये सारा काम करना है। -32 करोगे और यहाँ नीचे टिक लगाओगे उसके नेक्स्ट वैल्यू, और प्लस कर दोगे 25। आपके पास जो आंसर आएगा 197 आएगा, सिंपल। फिर से नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या करोगे, तो यहाँ क्रॉस लगाओगे। 30 पे क्रॉस लगाया तो -30 करोगे कैलकुलेटर में, और एक टिक लगा दोगे नीचे, तो प्लस करोगे क्या? 24। सिंपल। जिसको टिक लगाओगे उसको प्लस करना है, जिसको क्रॉस लगाओगे माइनस करना है, और आपके पास आंसर आएगा 191 आ जाएगा ऐसा करने पर। और इसी 191 के लिए क्या करोगे, ऊपर आपको क्रॉस लगाना है, क्रॉस यानी -29, और नीचे आप टिक लगाओगे तो प्लस करोगे 22। बताइए कितना आसान तरीका है। और उसके बाद जो आंसर मिलेगा आपको कितना मिलेगा? 184 मिलेगा। 184 में ऊपर हम क्रॉस लगाएंगे तो -26 आएगा, और इसको टिक लगाएंगे तो प्लस करेंगे 20 को, और ऐसा करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा? ऐसा करने पर हमें आंसर मिलेगा 178। 178। आई होप ये सही से अब समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, कोई बात नहीं है, बट चीजें क्लियर हो रही होंगी। सिंपल। देखिए 31 है, 31 को मैंने क्रॉस लगाया तो माइनस करूंगा 31, और यहाँ टिक लगाना है 29, तो प्लस कर देंगे 29। आंसर कितना आ जाएगा?
तो जस्ट अ सेकेंड, यस 176 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ टिक लगाऊंगा मैं, सॉरी क्रॉस लगाऊंगा तो -29, और यहाँ टिक लगाऊंगा तो +26, और ऐसा करने पर मुझे कितना आंसर मिलेगा, 173 मिलेगा। सेम इसको क्रॉस लगाऊंगा तो माइनस करूंगा 27, और नीचे एक टिक लगाऊंगा तो प्लस करूंगा 27। अब देखिए प्लस माइनस सेम हो रहा है, 27 यानी सेम ही आंसर मिलेगा 173। फिर एक और मैं क्रॉस लगाऊंगा 25 को, तो माइनस करूंगा 25, और यहाँ टिक लगाऊंगा 25, तो प्लस करूंगा 25, तो कितना आंसर मिलेगा मुझे, इसके सामने आएगा ना एग्जैक्ट सेम ही आंसर मिलेगा 173, कोई चेंजेस नहीं है, देख लीजिए। फिर यहाँ मैं क्रॉस लगाऊंगा तो ये माइनस करूंगा 24, और यहाँ टिक लगाऊंगा तो ऐड करूंगा 22 +22, तो मुझे कितना आंसर मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा 171। बताइए कितना आसान है। फिर से 22 को क्या करना है, कट लगाना है, तो माइनस करूंगा 22, और इसको ऐड करूंगा 20 को, तो प्लस करूंगा 20, आंसर कितना मिलेगा, 169 मिलेगा। देखिए गला भी बैठ गया, कोई बात नहीं है, इसको कंप्लीट करते हैं हम। फिर यहाँ कट लगाऊंगा 20, और इसको टिक लगाऊंगा +18, और फिर इसको कट लगाऊंगा, सॉरी आंसर तो लिखा ही नहीं, जस्ट अ सेकेंड। तो पानी की तो पीना है मुझे, बट चलिए मैं पहला पानी पी लेता हूँ तो गला मेरा सही हो जाए, एक सेकेंड है। यस अब थोड़ा सा गला सही हो चुका है, बोलते बोलते आवाज भी बैठ गई क्योंकि कंटिन्यूअसली इसमें काम करना था ना, इसीलिए। देखिए 169 पे -20 प्लस, और ये प्लस करना है ना, +18, यानी ऐसा करने पर हमें आंसर जो मिलेगा 167 मुझे मिल रहा है। अब फिर से मुझे क्या करना है, एक और कट लगाना है, तो ये देखिए 26 पर कट लगाओगे आप तो उसको माइनस करोगे, जिसे हम चौकड़ी भी कहते हैं, और ये 24 पे क्या करोगे, ऐड कर दीजिए +24, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा मैंने ऑलरेडी पहले से टिक लगा लिया था, सॉरी सॉरी, इसको हम कट नहीं लगाएंगे, मैंने कट लगा दिया था। देखिए ऐसी गलती हो जाएगी, फिर आपको काउंट भी करना है, राइट। ये देखिए 1 2 3 4, इसके लिए आंसर लिख रहे हैं और यही सेंटर में आना चाहिए, 5 6 और 7, तो ऐसे फिर आपको काउंट कर लेना होगा। अगर ब्रेक आपने ले लिया, जैसे मैंने जैसे ही ब्रेक लिया, पानी पिया, गला बैठ गया था, तो गलती हो गई ना। तुम इसका सुधारने का तरीका क्या है, वापस जितने टिक है वो 7 हो रहे हैं या नहीं, देखिए मैंने काउंट किया और ये 7 हो रहे हैं, तो गलती से मैंने 26 को क्रॉस लगाया, उसको अभी लिख देता, जो कि ऑलरेडी ये लिख दिया है। अब इसको मैं सुधार लूंगा, बिल्कुल मैं करेक्शन कर लूंगा, मुझे इसमें से -29 करना है, तो देख लीजिए ये मेरी एक से गलती हुई है, ये माइनस में 29 कर दूंगा इसको, तो ये देख लीजिए करेक्शन डन हो गया, -29 +24, बिल्कुल। तो कितना आंसर आएगा, 162 आएगा। बताइए कितना आसान तरीका है कि नहीं, एकदम आसान तरीका, तो ये सबसे आसान तरीका है डियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ट्रेंड चाहिए, ट्रेंड, ट्रेंड को हम किससे डिनोट करते हैं, हम टी से ही डिनोट करते हैं। मैं कलर चेंज करके इसको सॉल्व करूंगा तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस मुझे ट्रेंड यानी क्या, ये जो आंसर आया है ना, ये सारा आंसर, इसी को आपको 7 ईयर से डिवाइड कर देना है सभी को। सिंपल, ये टिक कर रहा हूँ जितनों को, सभी को 7 ईयर से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो देखिए फर्स्ट 3 में तो वही जो डैश था वही का वही आपका डैश रहेगा, 204 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, कोई बात नहीं है, पॉइंट में आए तो भी आप लिख सकते हो 29.14, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉइंट में आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हम लिखेंगे, सिंपल। 197 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 20
28.14 आएगा, तो 28.14। इसी तरह 191 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 7 से, तो कितना आएगा, 27.29 आएगा। 184 को आप डिवाइड करोगे कितने से, 7 से, तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 26.29 मिलेगा। 178 को आप डिवाइड करोगे 7 से, तो आपको ये कितना आंसर मिलेगा, 25.43 मिलेगा। 176 में से, सॉरी 176 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, 176 डिवाइडेड बाय 7, यस, आपको मिलेगा 25.14 मिलेगा। सिंपल। 173 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको ये कितना आंसर मिलेगा, 24.71, एंड सभी में उतना ही है, देख लीजिए 24.71, क्योंकि सेम आंसर है तो सेम एवरेज मिलेगा। सिंपल। क्योंकि 173 है, तीनों को आप डिवाइड करोगे 7 से 1 बाय 1 तो उतना ही आंसर मिलेगा। अब 171 है, उसको आप डिवाइड करोगे 7 से तो आपको कितना मिलेगा आंसर, जस्ट अ सेकेंड, 171 डिवाइडेड बाय 7, यस, 24.43 मिलेगा। 169 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो आपको कितना मिलेगा, 24.14 मिलेगा। मतलब काफी बारीकी आंसर है, थोड़ा सा केयरफुली होकर लिखना। 167 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये 23.86 मिलेगा, एंड 162 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 23.14 मिलेगा। बस ये पॉइंट में तो थोड़ा सा केयरफुली होकर आंसर लिखना होगा, और बाकी देखिए वैल्यू ऊपर नीचे हुई है मेरे से, अब समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ मैंने क्या वो कंप्यूटर से टाइप किया है और यहाँ हाथ से लिखा है, तो ये वैल्यू इसकी है, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। और ये डैश है, तो आई होप कि ये डैश तो आपको पता चल रहा होगा, ये तीनों का डैश लाइन से ही चल रहे हैं जो। सिंपल। ये 3 डैश इसके है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया बट कोई बात नहीं, आप तो पेन से एक लाइन में लिखोगे तो आपके लिए बहुत ही सही से आएगा। अब मुझे ये रफ करना होगा वापस, ये रफ कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ एक कॉलम बनानी है, और तो ये चीज़ तो अब कोई काम की नहीं है। इसको क्या हो गया, यस। अब मुझे कौन से कॉलम चाहिए, अब मुझे वही शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या शॉर्ट टर्म आप इसे वेरिएशन भी कह सकते हो, जिसकी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि कैपिटल वाई में से कैपिटल टी को लेस कर दीजिए। अब देखिए कुछ लोग ना यहाँ लेस करने बैठ जाते हैं, लेस करने क्या, यानी ये 32 है, यस वाई है, और इसमें से फिर यहाँ 0 समझ के डैश। अरे नहीं करना है आपको, यहाँ कोई आपको चेंजेस देखने को मिला है ये बताइए पहले। कलर में चेंज करता हूँ, थोड़ा सा आइडिया रहेगा। यहाँ जब वैल्यू ही नहीं है तो आपको चेंजेस कैसे देखने को मिलेगा, फ्लक्चुएशन वेरिएशन यानी क्या, कुछ ऊपर बढ़ता या घटता, उसी को वेरिएशन कहते हैं। सम इंक्रीजिंग सम डिक्रीजिंग, इट्स कॉल्ड वेरिएशन। बट हियर नॉट अवेलेबल वैल्यू, सो व्हाई यू डू, आप इसको लेस क्यों करोगे, तो ये बात है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी स्टूडेंट्स, वो मेरे फादर का इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, इसीलिए मुझे वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ा। तो चलिए अब लास्ट स्टेप बचा है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि देखिए यहाँ जो फ्लक्चुएशन है वही आप लेस करोगे, तो देखिए ये फर्स्ट में तो डैश हो जाएगा आपका, सेकंड में भी डैश हो जाएगा, और ये थर्ड में भी डैश हो जाएगा, और यहाँ भी जो 3 है यहाँ पर भी आप ये डैश कर दीजिए, यहाँ पर भी ये डैश हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये डैश हो जाएगा। क्यों डैश होगा, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या वेरिएशन कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ आपको कोई एक्चुअली नंबर हो, राइट। अब यहाँ तो कोई हमें रिजल्ट मिला ही नहीं है, तो सीधी सी बात है ये तीनों जगह क्या हो जाएगा आपका, कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जब नंबर ही नहीं है तो वेरिएशन कहाँ से देखने को मिलेगा, आप ये बताइए। तो अब क्या करोगे, y माइनस टी, तो ये रहा, देख लीजिए
यहाँ 26 है और यहाँ 29.14 है। तो सिंपली 26 में से 29.14 को लेस करोगे तो आपको माइनस में आंसर मिलेगा, तो माइनस में लिखोगे आप 3.14। सो सिंपल, सो इजी। 31 है, 31 में से 28.14 को लेस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2.86 मिलेगा। सॉरी, ये बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, नहीं तो फिर ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा। यस, 20 सॉरी 2.86 आएगा। सिंपल, कोई बात नहीं, हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी आएगी। 29 है, 29 में से 27.29 को क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे, तो 1.71 मिल जाएगा। सो सिंपल, सो इजी। 27 है, 27 में से 26.29 को लेस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 0.71 मिलेगा, तो 0.71 लिख देंगे। 25 है, 25 में से 25.43 को हम लेस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस में मिलेगा 0.43, राइट। 24 है, 24 में से 25.14 को लेस करोगे तो आपको माइनस में मिलेगा 1.14। 22 है, 22 में से 24.71 को लेस करोगे, राइट, 71 को, तो कितना मिलेगा, ये माइनस में मिलेगा, -2.71। सो सिंपल, सो इजी। 20 है, 20 में से 24.71 को लेस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये माइनस में मिलेगा, -4.71। सिंपल। उसी तरह 29 है, 29 में से 24.71 को हम लेस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये 4.29 मिल जाएगा आंसर। 26 है, 26 में से 26 में से 24.43 को लेस करेंगे तो 1.53 मिलेगा। सिंपल। 27 है, 27 में से 24.14 को आप लेस करोगे तो कितना मिलेगा, ये 2.86 मिल जाएगा। 25 है, 25 में से हम 23.86 को लेस करेंगे तो कितना मिलेगा, 1.14 आंसर मिलेगा। एंड आपका लास्ट है 22 में से 23.14 को लेस कर दोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, माइनस में मिलेगा 1.14, राइट, ये भी उतना ही मिलेगा। सिंपल। तो देख लीजिए, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ये सारे जो आपने निकाले, बस यही आपका सम है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, 7 ईयरली मूविंग का आपको कभी भी ये सम नहीं पूछा गया है। तो आपको किस तरह के सम पूछे गए हैं, तो देख लीजिए, आपको जो सम पूछे गए हैं ना, वो मोस्टली मैंने आपको बताया ना, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली मूविंग पूछा गया है। सिंपल, 5 ईयरली मूविंग का सम पूछा गया है। तो हमने 3 कर लिया, 5 कर लिया, 7 वाला भी कर लिया। होमवर्क में देख लीजिए, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, क्योंकि वीडियो स्टॉप हुआ था तभी शायद मैंने इसको लिख दिया था। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 35B है, जो आपको इसी तरह का है। ये होमवर्क आपको करना ही करना है, राइट। कोई भी स्टूडेंट बहाने नहीं करेगा। देखिए, ये हमने सेकेंड ट्रिक यूज की है, और आपको अगर ये स्मार्ट ट्रिक आपको सेट हो जाता है तो ये मेरी बनाई गई मेथड है, इस मेथड से जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो 4 ईयरली होगा ना, उसके साथ, राइट। अभी तक हमने 3 सम कैलकुलेट किए, 3 ईयरली, 5 ईयरली, और ये था आपका 7 ईयरली। नेक्स्ट क्लास में क्या कराने वाले हो सर, तो 4 ईयरली का दिया हो मूविंग एवरेज, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको सीखने के बाद है आपका ये मेथड नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।